सो हेलो गाइज वेलकम, लड़की की आईडी देगा। तो हेलो गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल। और नारायणा का मेट्रो स्टेशन देखो कितना खाली है। पता है इतना खाली क्यों है? क्योंकि अभी बज रहे हैं रात के 11 और हमारे को ना चुल हुई। पता है क्या चुल हुई? मैं आपको बताता हूँ। मेरे को परसों इसने रील भेजी रात को 2 बजे खाटू श्याम जी की, कह रहा वहाँ चलते हैं। फिर हमने एक दिन बंदे इकट्ठे करे, कोई हुआ नहीं है, तो तीसरे दिन हम दोनों निकल पड़े हैं। काफ़ी है भाई, दोनों ही काफ़ी हैं, ज़रूरत नहीं किसी की। तो अब देखते हैं कैसे दिल्ली से एक दिन की बजट ट्रिप होती है खाटू श्याम जी की, एकदम फुल्ली बजट, मतलब 500 रुपये के अंदर करके आएंगे। ठीक है, दिखाते तुम्हें सब जैसे जैसे होता है। अभी तो फिलहाल 11 बजे रात के नारायण से जा रहे दिल्ली के करके दिखाएंगे तुम्हें, मतलब फालतू एक्सपेंसेस नहीं करेंगे हम। अभी तो बिना ट्रेन के टिकट के जाएंगे। नहीं मजाक कर रहा हूँ। देखते हैं जो भी मन मत्था सन का, तो कुछ भी कर देंगे। तो अभी फिलहाल हम जा रहे हैं यहाँ से दिल्ली कैंट से उतरेंगे मेट्रो स्टेशन पे, वहाँ से रिक्शा लेंगे, दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन, ट्रेन पकड़ेंगे, सब दिखाएंगे। चलो मेट्रो आ गई, हम फोटो शूट कर रहे थे। भाई कितना खाली है ना, मुझे आगे देखो कितना खाली, दूर दूर तक कोई नहीं है। देखो बुड्ढा एक स्टेशन जाना तब भी बैठ गया। ऑरेंज सीट नहीं देखी मैंने आज तक मेट्रो में। अब ज़्यादा व्लॉगिंग नहीं कर रहा है यहाँ पे। लोग कैसे देख लें, कोई बात नहीं, ज़्यादा व्लॉग नहीं कर रहे हैं। कई 200 रुपये का चलान कट जाए मेरा मेट्रो में मैंने भी सकता है। भाई हमारे को मिल गया है क्या, रिक्शा मिली है 30 रुपये में। दिल्ली कैंट उतरोगे मेट्रो स्टेशन रेलवे स्टेशन के तो मिल जाएगा 30 रुपये का ये रिक्शा। अब यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है रेलवे स्टेशन। देखते ट्रेन में बैठ पाते हैं नहीं बैठ पाते, टिकट भी नहीं है, सिर्फ मन है जाने का। देखते क्या होता है, पहुँच ही जाएंगे, कहीं भी पहुँच सकते हैं हम। वाहन सारे एक ही है। तो भाई अब पहुँच गए हम दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन। बड़ी तेजी में व्लॉग बन रहा है। पहले सीधा मेट्रो स्टेशन से रिक्शे में, रिक्शे से सीधा स्टेशन। कोई जल्दी फटाफट वाले काम के, ये दोनों आ रखे आज। पूरा ग्रुप नहीं आया इस बार। ठीक है, कमेंट करके बता देना दोस्तों का पूरा ग्रुप अच्छा लगता है या हम दो ही सही है, सिर्फ निकल जाया करें कहीं ना कहीं। और अगला कमेंट कर देना कहाँ जाए। अब मेरा रात के बज रहे 11:15। मेरा मन है बनारस चलते भाई। अब हाँ, बनारस मजाक से हटके बनारस चलते भाई। अगला बनारस का कोई बनारस का तो भाई कमेंट वगैरह करके बताओ कि क्या सीन है बनारस का, कितना खर्चा आता है, खुला करना है सब कुछ तो, और क्या क्या वहाँ पे घूमने के लिए। बाकी हम यूट्यूब पे देख ही लेंगे। यूट्यूबर भी यूट्यूब चलाते हैं क्या? 3 से 4 महीने के अंदर बनारस का ब्लॉग है पक्का, जल्दी उससे भी। कल हम तो घूमते घूमते ना गलती से पूरे रेलवे स्टेशन पे आ गए हैं। टिकट कहाँ से मिलेगी पता नहीं, ये लिखा है टिकट काउंटर। आप देखते हैं यहाँ पे काउंटर का एरो उधर जा रहा है। एरो, अब एरो के साथ हम जा रहे हैं। ये एरो ही ना चले जाए बंदर में। टिकट काउंटर कहाँ है? ओ काउंटर खत्म गाइस। दिल्ली कैंट की एक तो बड़ी वैसी हॉरर वीडियो आती है। टीटी ने बोला तो बता देंगे। आप काउंटर दिखा देते। हम तो टिकट लेने आए थे जी, हम तो 500 रुपये की भी खरीदे थे। काउंटर ही नहीं है। ठीक है, और एक तो यहाँ की बड़ी ड्रामनी रील आती है। कैसी आती है दिल्ली कैंट की रील? रात को 11 बजे अगर तुम दिल्ली कैंट में फंस जाओ तो ये 4 रूल हमेशा याद रखना। मूड पॉलिश करवा लो भाई। एक भैया ने मेरा दिमाग का साउंड सिस्टम हिला दिया। मैंने बोला भैया टिकट काउंटर कहाँ है? कहता ऐसे 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 भाई है। बताओ क्या था, लेकिन एरो लगे हुए, शुक्र है एरो लगे हुए बोल दे उस लैंड में। 10 मिनट लग गए हमें टिकट काउंटर ढूंढने में, और एकदम कोने में ही है। भैया भी घबरा रहे हैं टिकट वाले कि आज कौन कहाँ से सूरज निकला रात में, जो बंदे टिकट खरीदने आए हैं। तो सारे यहाँ पे बिना टिकट के जाने वाले लग रहे हैं मेरे को। तो अच्छा ले लिया हमने टिकट दोनों की। 130 रुपये की एक टिकट है दिल्ली से, अगर आप आ रहे हो तो, मतलब 260 रुपये में हमारे को मिली 2 टिकट दिल्ली कैंट से सीधा रिंगस तक की। भाई देखो हमारे को ना वो डब्बा दिख रहा है, मतलब सीधा इंजन। मैं तो कह रहा हूँ इसको ड्राइवर के पास ही चलते हैं कि उस्ताद ये हमारे तीनों फ़ोन है, ले चलो रिंगस पहुँचेंगे तो फ़ोन वापसी करके उठा देना। उतार देना। नींद आ रही है, दोस्ती तो कर ही लेते हैं हमारे किसी से। बाकी इसका कहना है कि डब्बा बहुत पुराना लग रहा है, ट्रेन एकदम लोकल सी है कोई। हम देखते धक्के खाते खाते कहाँ तक पहुँच जाते हैं। हमारे साथ तो सीन हो गया है, जनरल डब्बे ऐसे खचा खच भरे हुए हैं ना। नॉर्मल में कुछ जाएगा, क्या ही होगा ज़्यादा से ज़्यादा। और टीटी को देने पड़ जाएंगे पैसे। देखिए कितनी खाली पड़ी है। ये नॉर्मल है ना। यहाँ मेन बात यह है उनकी सीट बुक होगी। वही तो जो है भाई, जनरल में तो बहुत तगड़ी भीड़ है। दिखाते हैं तुम्हें अब कैसे धक्के खाते हैं। पहली बार गए थे वृंदावन, हमारा एक बंदा था इधर नीचे उतर गया था चलती ट्रेन में। हाँ भाई, वो भी देखा भी है तुमने सारे लोग। वो तो मैं रिकॉर्ड नहीं हुई थी, बस एंड में लगा दूंगा, देख लेना वृंदावन वाली ट्रिप। ट्रेन चल पड़ गई, टाइम देखने दो, ट्रेन का हॉर्न बज गया। हम जनरल डब्बा ढूंढ रहे हैं अभी तक। गाइस देखना, हमने दिमाग लगाया, थक गए बहुत ज़्यादा। क्यों लगाया? हाँ इसने लगाया। पता क्या होता है, स्टार्टिंग के 2 डब्बे जनरल होते हैं और एंड के 2 डब्बे जनरल होते हैं। तो स्टार्टिंग में ना लोग आलस के मारे फटाफट चढ़ जाते हैं। हम जा रहे हैं एंड में। अब देखते हैं हमारे को खाली मिलेगा नहीं मिलेगा। जनरल डब्बे ना आगे पीछे के? ठीक, 2 पीछे। अब 2 पीछे जनरल देखते हैं, या तो हमारा सीन बैठ जाएगा कि बहुत ही भीड़ होगी पीछे, या खाली होगा। पीछे 2 होते हैं, आगे 3 होती है। सब आगे घुसते हैं जल्दबाजी के चक्कर में। भीड़ से अलग चलेंगे, दिमाग खराब होगा तो ट्रेन के ऊपर भी बैठ के चले जाएंगे। वानर सेना, अरे लास्ट ही तो था वो। अब ये तो बहुत लंबी ट्रेन है। अब यार इसकी ट्रेन का एंड ही नहीं हो रहा है, देखना
मेरे को लगा ये एंड हो गया, बहुत लंबी है भाई। खाली है भाई, लास्ट के 2 खाली है, ये लास्ट के 2 ही है ना भाई। जर्नल है उस्ताद ये, चलो भाई जर्नल है, ठीक है। ये भाई खाली मिल गया, क्यों तो कहीं दिमाग है। ले देना आना, हमारी सीटें मिल गई अलग ही खिड़की वाली। कितनी खाली दिखाऊं, ये देखो प्रॉपर खाली है। लोग पता क्या करते हैं, जल्दबाजी के चक्कर में आगे आगे चढ़ जाते हैं, आलस होता है इंडिया में। पीछे आगे पूरा खाली पड़ा है। बनिया भी ले आते ना भाई, उनकी में मम्मियाँ ले आते, अपनी भी ले आते, तो सब फोन रखो, जगह बच जाती है आराम से। अब रिलैक्स करते हैं, फिर दिखा दो तुम्हें, लो भी लेट के भी जा सकते हैं। बंदा अपनी आदतों की वजह से गरीब होता है। मतलब उधर देख भाई क्या हाल है। उतने ही ट्रेन, उतने ही पैसे, लेकिन हम आराम से ऐसे जा सकते हैं। अब आगे जाके भीड़ चढ़ जाए तो पता नहीं। आगे चढ़ गई पर अपनी तो सीट तो मिल गई है। हाँ, और वहाँ आगे 3 डब्बे थे जर्नल, वहाँ खड़े रहने की भी जगह नहीं थी भाई, इतना भरा हुआ था। बाथरूम तक में लोग घुसे हुए थे। क्या चाहिए, ट्रेन चलते कुछ खाएंगे, फ्रेंड लेके आए, मैगी लेके आए, चिकन ही बना रहे। जिंदगी तो हम जी रहे अभी स्कूल वाली। तुम लोग करते रहो भाई, पैसे जोड़ते रहो। अंडर 500 दिखाता हूँ तुम्हें। चाय भी आ रही है, चाय भी आ रही है भाई, हमारे लिए हो रहा है सब, ठीक है। उम्मीद नहीं थी ट्रेन से चाय आई। मैंने ना ऐसी खिड़की खुली थी, ब्लॉग बनाने लगा तो खिड़की बंद करी ऐसे। ये डर गया, कह रहा बाहर से बंद करी किसी ने। आज देखो खोल, इसको खोल। जूस भी लाया भाई, जूस भी लाया। गलत नहीं समझ रहा कोई, ये तो चोर की दाढ़ी में तिनका हो गई। मौसम भी का, ये देखो जिंदगी का स्वाद ले रहे हैं यार हम तो, मजे आ रहे भाई। तुम व्लॉग देख के हंस लोगे पर ये मजे नहीं ले सकते। अरे हंस लो भाई, अच्छी बात वाले। टाइम दिखावे, टाइम क्या हो गया? चल गई, चली अभी टाइम दिखा। ये देखो 12 हो गए, 12 साल का टाइम दे रखा था। अभी टीटी लपेट देते हम जाके, वो तो शुगर है। चल गई, हो रहे बच गया, चल गई तो ठीक है। ये तो काम बिठा देंगे आज टीटी का। ट्रेन तेरा भाई चलाएगा। आप स्लीपर बुक किया है क्या आपने सर? 130 रुपए में फुल VIP ट्रेन। सर आप तो लेट ही गया लग रहा है, स्लीपर बुक किया है। नहीं सकते बेटा, सामान चोरी रहेगा भाई। ये देखो गुड़गांव दिखाऊं तुम्हें। भाई अड्डा, वो सड़ी का कह रहा है हवाई अड्डा है। हवाई अड्डा है, हवाई अड्डा दिखा दो तुम्हें। एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट। बस कोई डंडा मार के मेरा मोबाइल ना नीचे ले ले। क्या भाई गुड़गांव का व्यू क्या तगड़ा है भाई। वो देखो एयरप्लेन खड़े हुए दिख रहे हैं, तो देखो एयरप्लेन खड़े हैं भाई यहाँ पे बहुत पास। ये देखो ये एयरप्लेन है, देखो ध्यान से अगर देख पा रहे हो तो। यहाँ ये देखो ये प्लेन है, वो दिख रहा है भाई बहुत ज़्यादा। भगवान जी की कृपा रही तो दोनों भाई फिर फटाफट ट्रेन में ही बैठेंगे अगली बार नहीं, जल्द ही 2026 या 27 की स्टार्टिंग। क्या दिक्कत है? हाँ, ट्रेनों में से फिर प्लेन में आएंगे, फिर रील काटेंगे यही वाली, पहले ये वाला पार्ट ब्लॉग में से निकाल के फिर प्लेन में बैठ के श्यू। जैसे हमने ट्रेन में बैठे बैठे प्लेन देखा है ना कि ओए प्लेन, एक दिन ऐसी ना बेंचो प्लेन में से बैठे बैठे ट्रेन देखेंगे, ओए ट्रेन। दिन बदलेंगे उस्ताद, टाइम की बात है। मजे फुल चिल, पूरा डब्बा याद रखिए। नहीं जाते हुए करेंगे चोरी। कह रहा कुछ ऐसे हरकत करें कि पूरा डब्बा में याद रखें। खाली भाई, पूरा ही खाली पड़ा है, मजे आ रहे। झूले से कॉम्प्रोमाइज किया, वो भी एडिटिंग रात में। छे हमारा काम ही मस्ती वाला है भाई। मतलब एक इंग्लिश में कोट था बढ़िया कि अगर तुम्हारे को तुम्हारे काम से थकान हो रही है ना, तो काम तुम बहुत लकी हो। जो काम तुम पसंद करते हो उससे तुम्हें थकान हो रही है तो। अब बहुत गलत बात है मेरे मन में, मैंने बोल नहीं रहा ना, मंदिर वाला लोग है। चोरी तो फिसल रहा था बढ़िया। अरे इसकी माँ क्या, चलो मैं करके हूँ। हाँ उधर से हो जाएगा। अभी 3 बार किया मैंने, पता है, मैं भी लेटे लेटे कर रहा था। 130 रुपये पूरे में। जो ट्रेन पलट जाए हमसे हम बच जाए। भाई तुम्हारा भाई तो रिपोर्टिंग करना शुरू हो जाएगा। ये देखो ये लाश, ये बच गई है। वो छोटी बंडल कहाँ से आया? जुगाड़ हो गया रात का। लाओ जलाओ बापे, रख दो भाई जल्दी। VPN कनेक्ट नहीं हो रहा भाई। VPN क्यों कनेक्ट करना है इसको, वो भी ट्रेन में VPN कनेक्ट कर रहा है गाइस। कोई नहीं रहा भाई। आप अंबानी जियो जी ने कुछ बंद कर रखी है साइट्स, VPN कनेक्ट करना पड़ता है भाई। पूरी ट्रेन में आवाज आ रही है कि सीट नहीं रखियो, लोग आ रहे हैं बहुत ज्यादा। स्टेशन है, स्टेशन भरने वाले लोग भाई बहुत ज्यादा लोग आने वाले। हम तो अपनी सीट के लेट जाते हैं। हम दोनों के यार 2 सीट हम पेट से किसी को सीट नहीं देंगे। आगे और बढ़ते जा रहे हैं दोनों हर स्टेशन पे। हाँ, पीछे कोई आ ही नहीं रहा। पीछे कोई आ ही नहीं रहा भाई। क्या मतलब दिमाग ही लगा लेना तगड़ा, हमने क्रैक कर लिया है। दिल्ली रेलवे क्रैक हो गई आज गाइस। पीछे के डब्बों में कोई नहीं बैठता,
कहीं पता लगे जिंदगी में पहला ब्लॉग वायरल हो उसके बाद पीछे ही भीड़ हो जाए। मैं तो काम खराब हो जाए। हो जाए, मैं कोई नहीं, तुम ब्लॉग वायरल कर दो, पीछे वाली ट्रेन में भीड़ करता हम प्लेन से आना जाना कर लेंगे। गाइस भीड़ आ गई है, अभी हम 1 मिनट पहले वो चोरी कर रहे थे, देखो तुम ये देखो पूरी ट्रेन भर गई है। लेकिन एक चीज़ के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ मैं, पता क्या, ये बजाऊँगा थोड़ी देर में, अंदर से दोस्ती करता हूँ, ये बजाने की पूरी कोशिश है। अब बजे नहीं बजे वो किस्मत के भरोसे है। एक तो ये डब्बे देखो, घर में आइसक्रीम चाहे डब्बों वाली कटोरियों वाली खाई और डब्बे वाले होते हैं। मेरे घर में बड़े चॉकलेट के डब्बे, जिंदगी में आज तक 5 रुपए से ऊपर वाली चॉकलेट भी नहीं खाई, खुद खरीद के तो वो भी नहीं खाई। तो तुम ड्यू बना लो ना, तुम लिखो ये गाएंगे रैप तगड़ा एकदम। बीट भी बनाते हो या सिर्फ अभी सिंपल लिखा है? बीट नहीं बनाता, मैं लिखता हूँ। डाला कहीं पे आज तक? रैप की बात थोड़ी कर रहा था मैं बुक में आया था। बुक में मतलब? मतलब बुक छपी कहीं मैगजीन वगैरह। अच्छा, तुम्हारी स्कूल की तरफ से? हमारी भी फोटो आई थी एल्बम फंक्शन में। स्कूल को सुनो, जो तुम्हारा बेस्ट है ना वो सुनाओ। वॉल्यूम 1 ये लिखा है भाई कि उसके लिए लिखा कि भाई मुझे मतलब थोड़ा सा घमंड हो जाता है ना किसी को भी, हाँ, कुछ भी कोई भी करता है तो चाहे उसमें कुछ भी टैलेंट हो। हाँ सही बात उसके है। ऊपर लिखा था कि जीवन में अच्छे कभी किए नहीं कर्म, जो भी है हम बस बनता रहा भ्रम, सच्चाई आई सामने तो आई मुझे शर्म, वी आर ओनली अ फकिंग अ सिंगल सोल। ये ऐसी छोटी सी बात है। सही बात है भाई। जैसे कि डेथ के ऊपर लिखा है, मौत के ऊपर। मौत जैसे कि किसी बंदे के पास आती है तो बंदा डरा हुआ होता है, तो उससे पूछती है, कुछ सवाल करती है कि क्या मेरा यही गुनाह है कि मैंने तुझे चुना है, मैं तो तुझे इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी से आराम देती हूँ, जो सुबह के बाद आती है वो प्यारी से शाम देती हूँ, मैं कुछ गलत तो नहीं करती, जाती भी हूँ तो जीवन को अपना सलाम देती हूँ, मैं आती हूँ तो तू डरता क्यों है, मैं तो तोहफे में तुझे नया जीवन और नया नाम देती हूँ, तू झूठे संसार में जीता है, मैं दुनिया को सच का पैगाम देती हूँ, है ज़िंदगी छोटी बहन मेरी पर उसने तुझको दिया है क्या, हंसी ठिठोली आंसू वो माया, इसके अलावा तूने लिया है क्या, वो तो तेरी मौसी है जो अपने साथ खिलाती है, पर माँ तो तेरी मैं ही हूँ जो थकने के बाद सुलाती है, सोच में ना होती तो क्या होता, या तो तू थका होता या तो सबसे बड़ा होता, मैं चाहती हूँ तुझे सब कुछ दूँ, तू थके तो तुझको अपना लूँ, तुझे जीवन रस का मज़ा भी दूँ और जीवन विष से बचा भी दूँ। मतलब ये मेरे को अपनी बढ़िया लगती है। बहुत बढ़िया भाई, ये तो बहुत ज़्यादा ही एकदम डीप हो गई है। तो तुम कहीं डालते हो ये सब या अभी लिखते हो? एक AI से बनाया था ये म्यूजिक टाइप का, सुनो AI से, हाँ तो ये अपने चैनल पे ही डाला था, इसका बना के चैनल सर्च कर, इंस्टा पे डाला करो यार, जल्दी ग्रोथ मिल जाती है इंस्टा से। तो भाई सीट मिल गई, थोड़े 10 मिनट सो गए, मज़ा आ गया है। और स्टेशन पे एकदम से नींद खुली, पता है हम कहाँ पे खड़े हैं? देखो लोलू जंक्शन, इसके नाम का स्टेशन भी आ गया ये लिटरली भाई। ये देखो हो गई क्या बसड़ हो गई है। चले गया न्यूज़ रिपोर्टिंग करने का ढूंढ रहे, जब से थोड़ी बहस होती है रुक जाती है, पूरी भैंस है, तो पहुंच जाएंगे कैमरे लेके, न्यूज़ रिपोर्टर है। निकलते स्टेशन है, इतने ऑटो है ना, इतने ऑटो, मतलब ऑटो ऐसे शेयरिंग टैक्सी 50-50 रुपये में तुम्हें खाटू श्याम ले जाएंगे। पर अब हम जाएंगे पहले फ्रेशन अप होने, नहाएंगे धोएंगे, एकदम रेडी होंगे। अभी तो फुल कंफर्टेबल कपड़े पहने आए थे हम, ये लोवर टी शर्ट एकदम दिमाग लगा के। तो पता है ट्रेन में दिक्कत आती। जर्नल सफ़र करा है ना आज हमने, फ्लाइट वाले बंदे जर्नल एक्सप्लोर करने गए थे, तुम्हारे लिए ब्लॉग बनाना था ना। फ्लाइट में भी लोग ऐसे ही पहन के जाते हैं। अच्छा ऐसी बात है। हाँ फिर ठीक, मतलब जितने अमीर उतने कपड़े कम, क्यों पता यही है। और भाई हमारी ना दिल्ली में गर्मियाँ बहुत आ गई थी, तो हम ना एक टी शर्ट पहन के आ रखे हैं। हमें पता ट्रेन में कितनी ठंड लगी थी ना भाई, ठंड। हाँ, पर पंखा चल रहा था भाई, बाद में आधे रास्ते बाद पता लगा हमारे को चुल हो गई कि ये रात को हवा आ कहाँ से रही है। ट्रेन रुक गई, खिड़की सबकी बंद, फिर भी हवा चल रही है। नहीं पहले रेडी होंगे तो, लेकिन फिर हाँ बाद में रेडी होके। ये कुछ मिल तो रहा नहीं मेरे को, मतलब यहाँ आसपास तो नहीं है। रेलवे स्टेशन निकल रहे, टैक्सी स्टैंड था, वहाँ सब पीछे पड़ गए, खाटू तो वहाँ से हम आगे आ गया। मिल नहीं रहा यहाँ पे हमें कोई नहाने धोने के लिए जगह मिल जाए हमारे को सस्ते से सस्ती, क्योंकि बजट ब्लॉग है ना, सस्ते से सस्ती। शहरा में कदे पहाड़ा में भी सुन पार्ट 2 देख लेना शिखर वाला। भैया नहाने धोने के लिए, कपड़े चेंज फ्रेश वगैरह होने के लिए भाई यहाँ तो बढ़िया हो गया। 30 रुपये में हमें जगह मिल गई। हम तो यहाँ एड्रेस पूछने आए थे, भाई ने बोला यही है, तुम सही जगह है। ऊपर चले तो 30 रुपये में नहाना धोना फ्रेश होना और रेडी वगैरह तुम हो सकते हो एकदम बढ़िया। स्टेशन से उतरते बढ़िया है यार ये। अगर तुम यहाँ के होटल नहीं ले रहे और रुक नहीं रहे, तुमने आना जाना करना है दिल्ली से या कहीं से भी,
तो ये भी कर सकते हो। बाकी आगे ऊपर ऐसा लग रहा है अपने ही घर में आ गए, घुसे चले जा रहे हैं। बढ़िया, ये देखो गलत आ गए, उस बिल्डिंग में जाना था। गलत आ गया गाइस, कोई नहीं भाई, व्यू देख कितना अच्छा है यहाँ से। वो चल चल वे तू बंदे कॉपीराइट आएगा। चलो फटाफट से चलो, नहाएंगे ठंड में। नहाएगा? हाँ भाई नहाएंगे। मैं डाउट में हूँ भाई। ठीक है ठीक है, थैंक यू भाई। भाई आए थे गाइस, हम कभी गलत होते हैं क्या? रास्ता बन जाता है अपने आप। ये देखो ऐसी जगह पे रास्ता हो सकता है, पतली सी गैलरी है पर रास्ता है। चलो 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 राइट। बेंच शटर, अगला अगला राइट, अगले के अगला। ओ बहन फिर गेट, ओहो राइट। चलो ऊपर बैठा ले, ऊपर तो बैठो चाकू लेके कि निकालो सामान। इसीलिए ये रिस्क हम लेंगे, तुम्हें दिखाएंगे कैसे। सीढ़ी टैंकी में नहाने गए डायरेक्ट, सीढ़ी चढ़ के टैंकी। अरे वाह भाई वाह, ये ऐसा लग रहा है अपने घर की छत पे आ गया। क्या कर रहे हैं हम? तो चिल कर रहे हैं। तुम देखते रहो हमारा चिल। नहीं तुम देखते रहो। ऑडियंस लव यू। राम शाम शाम गम शाम सारे आओ, ऐसे लाइन से बैठो टूटियों पे, टूटियाँ चला लो। वाटर पार्क के भी मजे 30 रुपये। उस्ताद हमारे में भी चूल पूरी है। नहाने के लिए ऊपर अच्छा खासा इंतजाम था, पर हमारे को चाहिए फेस वॉश। फेस वॉश लेने जा रहे हैं। अब फेस वॉश के बिना नहीं नहाएंगे। मैं फेस वॉश ऐसे बोल रहा हूँ, जू भाई से मिलने आया था तो फेस वॉश लेने जा रहे हैं। फेस वॉश लगा के फिर नहाएंगे। मतलब चलो फटाफट से चलते हैं। तो गाई ओहो क्या धूप पड़ी है चेहरे पे। फेस वॉश ले आए, आके फेस वॉश खरीद लिया। ये देखो हमारा फेस वॉश, लड़कों का फेस वॉश। कोई फेस वॉश नहीं मिटा सकता भाई। 99% कीटाणु ये मिटा देगा। मैं पूरा खत्म हूँ। और 1% कीटाणु है ना, वही वाला है, समझ जाओ। मिलते हैं तुम्हें रेडी होके, नहा के मिलते, ठीक है? आ जाओ। ये देखो छपरी वाला हैंकी, अब तुम्हें नहा के मिलते हैं उस्ताद। बहुत ज़्यादा ठंडा था, नहाऊँ या ना नहाऊँ? ज़्यादा ठंडा था, गुनगुना था। मेरी फट रही है नहाने में। मैं रोड से पानी गर्म करके नहाता हूँ अभी तक। न्यूट्स गाइस रेडी हो गए राजी। अब थोड़ा ब्रेकफास्ट कर लेते, कुछ खाएंगे पिएंगे और फिर आगे चलेंगे। बढ़िया तैयार से हो गए स्मार्टी से। ब्लैक शर्ट पैंट वाइट शूज़, वो देखो शर्ट पैंट शूज़, सेम शूज सेम वाइब। मिले ना मिले, मिलनी वाइब चाहिए। इतना मज़ा आ रहा है ना अकेले अकेले। इलेक्ट्रिक गाड़ी एक तो आवाज़ नहीं आती इसमें भाई, कब एकदम से प्रकट हो जाती है सामने। ये डीएम की लड़कियों की तरह है हमारे, कभी भी आ जाती है, कहीं से भी आ जाती है और कभी भी चले जाती है, टिकती नहीं है। जो जल्दी से आता है वो जल्दी से चला आता है, तभी हमारे सक्सेस आने में टाइम लग रहा है। लाइट सनशाइन है, स्मार्ट ही। 10 रुपये के साबुन से मुँह धोके कोई लड़के इतने चमक जाते हैं। लड़कियाँ तुम पार्लर जाती रहती हो, क्या फ़ायदा तुम्हारा पार्लर वाला जाने का? 10 रुपये के साबुन से मुँह धोया है कोई टक्कर में। सब कॉफ़ी आ गई, अपनी एनर्जी आएगी थोड़ी सी। और यहाँ पे ब्रेकफास्ट करते हैं अपना, जो भी खर्चा आता है दिखा देंगे तुम्हें। अभी ये 20 रुपये की एक कॉफ़ी है। बजट ट्रिप है, खाना ले लिया, हाफ शाही पनीर और अपनी रोटियाँ ले लिया। जो भी लास्ट में बजट आता है, क्या खा रहे हैं, क्या टेस्ट है, तुम्हें बताते रहेंगे सारा कुछ। गाइस ये अपना आ गया है हाफ शाही पनीर, और देखने में तो बहुत सही लग रहा है। इसकी कॉस्ट है 90 रुपीज़। ये आ गई बटर रोटी, तवा बटर रोटी है, इसकी कॉस्ट है 10 रुपये। ये सैलेड साथ में आया, तो बढ़िया डिनर रहेगा हमारा 150-200 के अंदर अंदर। और एकदम डिनर क्या सॉरी ब्रेकफास्ट रहेगा बढ़िया एकदम 200 के अंदर अंदर रहेंगे। बता देंगे एट द एंड कितने का। और टेस्ट देखने में तो बहुत ही ज़्यादा तगड़ा लग रहा है। मुझे दिल्ली से बाहर आकर अच्छा खाना नहीं मिलता ये, लेकिन बहुत बढ़िया लग रहा है। पिछली बार आए थे हमारे कितने 500-600 रुपये वेस्ट हुए डिनर में। हाँ इसका बर्थडे था, डिनर पार्टी के लिए पैसे खाना दिया, बहुत ही गंदा खाना था, पर ये देखने में ही बहुत बढ़िया लग रहा है। बहुत बढ़िया तो नहीं है, पैसों के हिसाब से बहुत बढ़िया। दिल्ली वाला शाही पनीर नहीं है, घर वाला शाही पनीर है। कितने पैसे हो गए? 200 आ गए आपकी? पीछे बहुत जगह दिया गया, हम पीछे आ जाए, पीछे आ गए। कितने प्यारे आ रहे भाई, हम खाने पर इसके पीछे बैठ गए क्योंकि गिरेंगे तो मज़ा कैसे आएगा ज़िंदगी का। और अभी भाई ब्रेकफास्ट किया है 210 रुपये में, कॉफ़ी शाही पनीर रोटियाँ 4 पेट भर के खाया, मज़ा आ गया। उस्ताद जी उतर गए अब हम अपनी फटफटिया से। कमर दर्द हो रही है नेक्स्ट लेवल भाई, मेरी तो फट गई कमर दर्द हो रही है। 40 रुपये किराया लगा, लेकिन कमर की बैंड बच गई। और बाकी स्मार्टी देख रहे पराठा का जमा है भाई। गर्मी की वजह से तो लेजी लग रहा है बहुत ज़्यादा। और इधर जाते वाइब लाते हैं इससे। मेन मजा शाम के टाइम पर, हमें शाम को वापसी निकलना है। आज जी घोड़ा घास खाता है तो मिट्टी का हूँ, ये घोड़ा साला ऊँट है, रेत खा रहा है। पहले तो ये देख लो थोड़ी बहुत दुनिया की मोह माया देख लो, ये लगा रखी है। आज तक इतने बार खाट हुआ है, पर आज तक ये हिम्मत नहीं हुई, इतना अंदर से जिगरा नहीं आया ये वाली हरकतें कर सके यहाँ पे आके। कौन लोग हैं भाई इस पे नाच की वीडियो बना रहे हैं, हमारे बस की तो नहीं है। ये तो बेकार लोग हैं। और हम दिखा दे तुम्हें एक चीज़,
किडनैपिंग ये 500 रुपए जिंदा, 500 रुपए। मैं ये कह रहा हूँ कि कोई लड़की हमारे देख रही है तो हमारे से एक्सपेक्टेशन मत रखना कि हम तुम्हें हर बार कोई डेट पे क्लब वगैरह ले जाएंगे। वो भी होता है मोड, जोन होता है हर एक चीज़ का, वो भी जोन होता है क्लब वगैरह वाला। पर हमारे साथ रहोगे तो मंदिर भी आना पड़ेगा। बैड इज़ नो एंट्री, कभी कभी एंट्री है, मतलब बिल्कुल। बैडी लड़कियां होती है ना भाई, जिनके बाल कलर लाल कलर, हर जगह पियर्सिंग वगैरह, ये सब भाई तुमको खाली फोटोज में ही अच्छी लगेगी। नहीं नहीं भाई, नहीं भाई, खाली फोटो वीडियोस में ही अच्छी लगेगी। कभी भी ना इनसे ना दिल मत लगाना गलती से ही भाई। जो तुम्हारी मेंटल हेल्थ ऐसी करके जाएगी ना, मुझे फर्क भी नहीं तुम पड़ता। सोच भी नहीं सकते तुम क्या हालत कर देगी तुम्हारी। खाली बाहर बाहर से अच्छी है वो। कोई ऐसे ही ढूंढ लो जो मंदिर आने के लिए तैयार हो, और कोई है तो बताओ, फटाफट DM करो इंस्टा पे जाके, या यहाँ कमेंट में मिल जाओ तुम। रिया रावत क्या हाल है तुम्हारे? पता तो है भाई, धूप थी इतनी गंदी, मेरे को स्पेक्स लेना पड़ा। और ये देखो मौसम इतना तगड़ा हो गया है। और भाई इसका प्राइस गेस कर लो कोई, चश्मे का। ये नहीं बताऊँगा एक्सपेंस में, इसका प्राइस बताओ कितना होगा। सोचो मैंने दिल्ली से आज तक चश्मा नहीं खरीदा, सोची कि महंगा महंगा है। सोचो कितने रुपए होगा। उन्होंने एक रेट बोला, मैंने एक में खरीद लिया 11। पहाड़ों पे जाने के लिए मेरा ही लगा लियो। घर जिसका भी है भाई, नीचे कितनी दुकानें, इस लेवल का उस बंदे को किराया आता होगा भाई, जिसका भी घर है नीचे इतनी दुकानें हैं। खुश होता होगा मेरे बाप दादा ने कुछ करा है। हमारे वालों को देखो, कोई नहीं कुछ करा है। हाँ, हमारे जैसी औलाद पैदा करनी, इससे बड़ा क्या है। हम बदलेंगे पूरे खानदान की करीब। क्या बदलेंगे खानदान? कुछ तो बदलेंगे, सोच के बताएंगे, बदल के दिखाएंगे। पता लगे आप सीधा बदल के दिखाएंगे। पापा सीन हो गया, क्या हुआ, घर बिक गया। ओ ये किसको फॉलो करने के लिए कह रहे हैं? स्क्रीन लगी है भाई, किसी को फॉलो करने के लिए कह रहे अपना एडवर्टीजमेंट चला दे, फिर कोई फॉलोवर हमारे ऐसे ही बाबा की बस आते रहेंगे बहुत सारे। भाई ये देखो, ये ना स्क्रीन लगी हुई है यहाँ पे, और अब यहाँ पे ऐड चली थी फॉलो करने के लिए इंस्टाग्राम पे। और ये हमने मानो अपने पटेल नगर में लगवा दी गई थी, अपनी ऐड चला है 24 घंटे। अगले दिन दिखेगी ही नहीं भाई, ढस करके ले जाएंगे बंदे यहाँ से। जलने वाली ले जाएंगे, अपने ही दोस्त ले जाएंगे रस करके कि चलो। भले उनके काम कुछ ना रही हो, बस हमारा चैनल कैसे दिख रहा है रोड पे। ये नहीं समझ आ रहा, ये यहाँ पे तकिए मिल रहे हैं, यहाँ पे ये तकिए ले कौन रहे हैं यहाँ पे, ये नहीं मेरे को समझ आ रहा किस खुशी में बिक रहे हैं। कौन सिर्फ तकिए लेके कौन सो सकता है यहाँ पे? सब में तकिए मिल ही रहे। जो होटल ले रहा है पाकिस्तान जैसी जगह पे भी चैन नहीं है। पी एक तो रैपिडो वालों ने हाल बुरा कर रखा है। पर्सनल हो गया क्या? मैं वो कह रहा हूँ ये तकिया देखो, यहाँ सब होटलों में तकिए है, फिर तकिया देख के उधर रोड पे सोने के लिए। एक तो यार हम जिंदगी में कभी ये सब नहीं खरीद पाए यार, पता नहीं क्यों। पैसों की कभी थी नहीं भाई, सब दिया भगवान ने, बस वी आर अनलकी इन लव। कुछ अधूरी ख्वाहिशें जिंदगी जीने का मजा देती है भाई। चप्पल जूते ना जमा कराने आ रहे हो अगर, तो ना एग्जिट अलग जगह है, एंट्री अलग जगह, तो तुम एग्जिट के टाइम पे जूते जमा करा दो। अब हम एग्जिट करेंगे तो हमारे को पहले एंट्री पे आना पड़ेगा जूते लेने। प्रसाद ले लिया हमने 250 ग्राम, 400 रुपये किलो थे, मतलब 100 रुपये का प्रसाद ले लिया। पेड़ ही सही रहते हैं, और भी होता है बहुत सारा ड्राई फ्रूट वगैरह प्रसाद, इसकी नॉलेज नहीं है हमारे को पेड़ों की नॉलेज है। घर पे भी पेड़े बोलते हैं, जाते हैं पेड़ ले लेते, हाँ, वृंदावन जाते हैं पेड़ ले लेते। मेरे को लगता ही नहीं, मतलब मेरे को वैसे ऐसा कुछ लगता नहीं कि भगवान जी को एक चीज़ पसंद है वो ही खाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो भगवान के पास जाके सच्चे दिल से मत्था टेक लो, उन्हें प्रसाद चाहिए ही नहीं, उन्हें वो सेब भी नहीं चाहिए यार, उनका सब है, क्या चाहिए। हम उनके आगे बहुत छोटे हैं, नहीं तो हम घर वालों के मुँह चटोरे हैं, हमारे घर वालों के, उनके लेके जाना पड़ता है। मीठा तो मैं खाता नहीं किसी। और भाई जिस जगह से तुम अपना प्रसाद लोगे ना, उस जगह पे अपने शूज़ जमा करा देना, और अपने बैग वैग जो भी जमा करा देना, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो तुम बस प्रसाद खरीदो, ये सब फ्री में जमा करा दो। मैं खाटू श्याम ना सिर्फ 2 बार आया हूँ, फर्स्ट टाइम भी इतनी कम भीड़ मिली थी, और सेकंड टाइम भी बहुत मतलब कम भीड़ है। ये तो ये सारा भरा होता है, और उस हिसाब से बहुत कम भीड़ है, अच्छे से दर्शन बेस्ट। वीडियो कॉल पे लगी पड़ी है आज ना, हम इंडी के सारे परिवार से मिल लिए, पहले बेटे से, फिर बेटी से, फिर बहू से, फिर चाचा की लड़की से, सबसे मिले। सुन के मानेगा कोई पीछे चटका है ना, ज़्यादा बोल रहा है तो। और एक बात हो तुम्हें, आंटी में भी जिक्र, आंटी सबको छोड़ के पूरे परिवार को अकेले आ रखी है, और सबको वीडियो कॉल पे खाटू श्याम जी के दर्शन करा दिए। आंटी पावर इस बार भी लास्ट टाइम भी वेट करा, कितने प्यारे दर्शन हुए ना, पूरे बिना भीड़ के, बहुत कम भीड़, इतनी पास से, बहुत पास। तो सेकंड लाइन में हम इधर से दिखा, सेकंड या फर्स्ट ये VIP के साथ वाली लाइन है हमारी। पीछे दुकान है, 2 मिनट पहले हमने सब चीज बताया, कहाँ से क्या है, कैसे जाना है। अब लिखने लगे, अभी से बोला मैंने लिख ले, कह रहा नहीं मेरे को सब याद है, अभी दिमाग पूछा है, कंप्यूटर है, कुछ नहीं याद इसे, तो लिखने लायक भी नहीं रहे, कुछ नहीं याद। तो गाइज अब हम जा रहे हैं शिकर वगैरह, जो आपको दिखाएंगे नेक्स्ट व्लॉग में। पेप्सी ले लिया, पेप्सी बहुत पीते हैं भाई, पेप्सी बहुत पीते हैं, पेप्सी पियेंगे, टैक्सी में जाएंगे, सेक्सी हो जाएंगे। हाँ, पेप्सी में पियेंगे, टैक्सी में आएंगे, सेक्सी रहेंगे, यस। और भाई अब हम बता देते हैं तुम्हारे को, देखो सुबह सुबह हम दिल्ली से कैसे आए, खाटू श्याम में तुम्हारे को बताते हैं पूरा।
दिल्ली से हमने पकड़ी मेट्रो, जो तुम पकड़ के रेलवे स्टेशन आते हैं दिल्ली कैंट, वहाँ से 130 रुपये की जनरल टिकट लेके पूरी बढ़िया से। टिकट चेक भी नहीं हुई भाई, बिना टिकट के भी आ सकते हो। बिना टिकट के भी आ सकते हो, जाएंगे हम बिना टिकट के। तो 100 रुपये के आ सकते हो आराम से, तुम्हारे को सीट मिल जाएगी, इतनी जगह होती है। 130 रुपये दिमाग करना यूज एंड में जाना, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे लगे ट्रेन में 130 रुपये, उसके बाद उतर के हमने करा नहाना धोना 30 रुपये में, मतलब 160 रुपये। उसके बाद हमने किया अपना बढ़िया सा लंच जिसमें लगे 210 रुपये, मतलब 105 रुपये पर बंदा। उसके बाद हम आ गए 40 रुपये में यहाँ खाटू श्याम जी। खाटू श्याम दर्शन कर लिए है, पेप्सी वगैरह ले लेना, गर्मी होती है बहुत ज़्यादा। उसके बाद अगर वापसी दिल्ली जाना है तो 130 रुपये में वापसी चले जाना। टोटल हो गया बहुत ज़्यादा कम, ये स्क्रीन पे आ गया तुम्हारे, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडेज ब्लॉग। मिलते हैं यहाँ से पार्ट 2 में, जहाँ जा रहे शिखर पर्वत। यहाँ आए हो तो वो भी घूमना, अगले ब्लॉग में दिखाऊंगा तुम्हें क्या भाई नज़ारे थे वहाँ के, मज़ा आ गया पहाड़ देख के। बाय।